हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसकी संकल्पनाएं जो है, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या जो है सो हमको पढ़ना ज़रूरी है, उसी के बारे में हमने पढ़ाया था इससे पहले की क्लास में। आज हम आपको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यह बता देते हैं कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था और 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जीन पियाजे ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जो चरणबद्ध तरीके से बताए हैं, वह सभी के सभी एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर ही किए हैं और उसी अनुभव को अपने बुक में उल्लेखित करके सभी को बताए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता क्या है और बच्चों का विकास किस तरह से होता है। उसी के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है और इसके कितने चरण हैं और किस चरण में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। ठीक है, अब 4 अवस्था जो है, एक पहला जो है संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर कह सकते हैं। यह जो है सो जन्म से लेकर यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह 2 से 7 वर्ष तक का होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 7 से 12 वर्ष तक का होता है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक भी आप इसको बोल सकते हैं। औपचारिक अवस्था जो होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, वो 12 से 15 वर्ष तक का है। तो यही 4 अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने दिया था। अभी बारी बारी से सभी को एक एक करके डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि क्या जो है इसमें बताया गया है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम हो उसके दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी विषय के शिक्षण शास्त्र का यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो जीन पियाजे से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रह सकता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। जीन पियाजे के सिद्धांत, चारों सिद्धांत को जानने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि प्रत्येक बच्चा एक ही क्रम के चरणों से गुजरता है, यानी कि 1 2 3 4 चरण था। तो पहला चरण पूर्ण होगा, 2 चरण, थर्ड चरण, चौथा चरण। तो चरण नहीं बदलेगा, सब बच्चे को जो है चरण जो है सो आपको क्रम से ही गुजरना होगा। 1 के बाद डायरेक्ट आपको 4 का विकसित नहीं हो जाएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होगा। हाँ, यह बात अलग है कि आपका जो विकास का दर है वो प्रत्येक चरण में बच्चे पे जो है सो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यह बात भी ध्यान रखने योग्य बात है कि विकास के प्रत्येक चरण में बच्चे की सोच अन्य चरणों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। यह बात याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चे की जो सोच है वह गुणात्मक रूप से जो है सो भिन्न होता है। ठीक है, यह पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चलिए अब चलते हैं, एक एक करके सभी का डिस्कशन करते हैं। अभी देखिए, पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर भी बोलते हैं। सेंसरी मोटर एज है ये। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये 0 से 2 वर्ष का, जन्म से लेकर 2 वर्ष का। इसमें क्या करता है बच्चा जो है वो क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यदि उसको आप जो बोलिएगा, अब उसको आँख अपना पलक झपिएगा तो बच्चा भी अपना जो है सो पलक झपकता है, जिसको रिफ्लेक्सेस भी वो आपका जो है सो सहज क्रिया करता है। आप आँख झपिएगा तो आप मुंह खोलिएगा, वो भी मुंह खोलेगा। वो क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से, आप उसका जो इंद्रियां होता है उसी के मदद से जो है सो इस स्टेज में जो है सीखता है वो। ठीक है, तो इसको जो है इंद्रिय जनक स्टेज भी कहा जाता है। इसको इंद्रिय जनक स्टेज भी कहा जाता है। संवेदी पेशियों, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सो अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को और ध्वनियों को, स्पर्शों को, रसों के गंधों का अनुभव करता है। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है, चलिए वो भी
ये संवेदी पेशीय अवस्था जो है, हम कुछ और जानकारी आप लोग के लिए ला लिए हैं कि यह जो होता है कि इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना। शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है, वह अपना ही बात आपको कहेगा, आपका बात सुनेगा ही नहीं। वह आत्म केंद्रित होता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं, अपने आप से बात करेगा। ठीक है, और इसी उम्र में जो है सो वस्तु अस्थायित्व, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, उसका गुण आ जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पहले वह वीडियो देख लीजिए, फिर यह वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो यह सारा जो है सो एक एक करके पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है कि यह भी पूछ दे कि जीन पियाजे के किस चरण में बच्चा जो है सो आत्म केंद्रित रहता है, तो आपको यह बात याद रहना चाहिए कि वह जो है सो प्रथम अवस्था है, जिसको संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। तो यह बात याद रखना है आपको। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में आता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था में आता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। अब दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब उसमें देखिए होता क्या है कि बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। ठीक है, शिशु दूसरे के संपर्क में खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। बालक अभिनय करता है, स्वयं से बातें करता है। ठीक है, वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। और इसमें इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सजीववाद यानी कि जीववाद, एनिज्म का जो है उसमें भाव आ जाता है। हम बताएंगे कि एनिज्म होता क्या है। अहम भाव हो जाता है। अहम भाव मतलब कि हम ही सब कुछ है, हम जो बोलेंगे वही। इसमें अनपलटन का भाव होता है। उसको ऐसे करके आप दिखा दीजिएगा कि ये 5 वस्तु है, 1 2 3 4। अब उसको दिखा दीजिएगा 1 3 2 4। वो इसको कभी नहीं काउंट करेगा 1 2 3 4। वो इसको बोलेगा 1, इसको बोलेगा 2। वो पलटावी का गुण इस अवस्था में नहीं आता है, अनपलटन का गुण रहता है। वो क्रमबद्ध तरीका से किसी भी चीज़ को नहीं देख पाता है वो। ठीक है, और इसमें जो है सो वो तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं हो पाता है, लेकिन अतार्किक चिंतन जरूर करता है। यानी कि बिना तर्क का चिंतन करता है वो बच्चा, उसमें तार्किक चिंतन का गुण उत्पन्न नहीं होता है। तो यह सारी बिंदु जो है आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि सजीववाद, जिसको जीववाद भी कहते हैं या एनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, एनिज्म। यह होता क्या है कि बच्चे जो है सो निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु समझने लगता है। अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वह किसी चेयर पर बैठ जाएगा और उसके पीछे की तरफ अपना मुख कर लेगा और बोलेगा कि हम जो है गाड़ी लेकर जा रहे हैं। अब वो उस बच्चे को यह पता नहीं है कि यह जो है एक चेयर है, यह गाड़ी नहीं है, यह आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बच्चे के दिमाग में यह है कि किसी भी चीज़ पर बैठने से उसको आगे की तरफ ले जाने से वह गाड़ी की तरह दिखता है, तो वह गाड़ी ही होगा। वह इस तरह से इसका व्यवहार करता है। इसी को सजीववाद बोलते हैं कि निर्जीव वस्तु को भी वो सजीव समझने लगता है। ठीक है, यही सजीववाद है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और हाँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व संप्रत्यात्मक काल, जिसको प्री कंसेप्चुअल फेज बोलते हैं, और एक होता है अंत प्रज्ञा चिंतन काल। ठीक है, अब होता क्या है कि ये पहला वाला जो होता है ये 2 से लेकर 4 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये जो होता है अंतर प्रज्ञा चिंतन काल होता है, ये 4 से 7 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा जो है सो छोटी गणना, जोड़ घटाना आदि सीख लेता है, संख्या का वो प्रयोग करने लगता है, लेकिन इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। अभी भी हम बोले हैं कि वो क्रमबद्ध चीज़ को नहीं रख पाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 12 वर्ष का होता है।
इसमें बच्चा जो है मूर्त रूप से तर्क करने लगता है। मूर्त रूप से तर्क करने का मतलब हुआ कि समक्ष में जो वस्तु है जिसके बारे में उसको जानकारी है उस पर वह तर्क करना शुरू कर देता है। विचारों में क्रमबद्धता एवं जटिलता आ जाती है और पलटन का गुण जो है आ जाता है। अब उसको एक के बाद 3 और 2 और 4 भी लिख दीजिएगा तो वो बोलेगा पहले 1 तब 2 तब 3 और तब 4 आएगा। उसमें क्रमबद्ध का ज्ञान आ जाता है। ठीक है, वह वस्तुओं का जो है वर्गीकरण करने में, संबंध स्थापित करने में, तुलना स्थापित करने की शक्ति का विकास इसमें हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत होती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष रूप वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसीलिए इसे मूर्त चिंतन भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जो है तारीख, महीना, वर्ष, दिशाओं के बताने में योग्य हो जाता है। ठीक है, यह जो है सो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आपके लिए यही जरूरी है, यह पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि बच्चे में पलटन का गुण जो है सो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ये जो एब्सेंस रहता है यह पहले और दूसरे वाले में इसका जो है सो एब्सेंस रहता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अंतिम है जिसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त भी कह सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, अपसारी चिंतन शुरू कर देता है, यानी कि एक से अधिक तर्क वितर्क करता है कि इस बात का एक से अधिक जो है जवाब हो सकता है। वह निगमन तर्क करता है कि आपको निगमन तर्क शुरू कर देता है। इसको आगे में पढ़ेंगे भी कि निगमन और आगमन होता क्या है। समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है और इस अवस्था में मानसिक योग्यता, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान का भी विकास हो जाता है। तो कल्पनात्मक चिंतन जो है सो इसी अवस्था में उत्पन्न हो जाता है। चलिए, तो यह जो है सो चारों आपको हम तो चारों के चार जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है आपके पास हमारे हिसाब से अब हो गया और सभी का एज भी आपको पता चल गया होगा किस एज में जो है सो कौन सा क्रिया किया जा सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि कुछ कमी आपको दिख रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने से और लोगों को मदद मिल जाएगी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिल सके जो आपके लिए ज़रूरी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।